हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ और ये कहानी पहेली है। एक गणित की पहेली है। और अगर आप पढ़ाई करते करते बोर हो जाएं तो अपने दोस्तों की फिरकी लेने के लिए इस तरीके से आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। चलिए कहानी सुनते हैं। बहुत ही अच्छी कहानी है। एक किसान था। किसान के पास 17 ऊँट थे। तो जब वो बूढ़ा हो गया तो उसने अपनी वसीयत बनाई और उसके 3 बेटे थे। तो तीनों बेटों के लिए उसने ऊँट का बंटवारा किया। तो उसके पास ऊँट जो थे 17 थे। तो बड़े वाले बेटे के लिए उसने बोला कि जो भी ऊँट का जो हिस्सा है उसको में से 1/2 हिस्सा उसको मिलना चाहिए। और दूसरे वाले बेटे जो मझला बेटा था उसको बोला था कि ऊँट जो भी है उसमें 1/3 हिस्सा उसको दे मिलेगा। और तीसरे बेटे को ऊँटों का 1/9 हिस्सा मिलेगा। तो वो वसीयत लिख के मर गया। अब तीनों बेटों ने सोचा कि भाई पिताजी ने जो वसीयत बनाई है उसी हिसाब से हम बंटवारा कर लेते हैं। तो जब वो बंटवारा करने बैठ रहे थे तो 1/2 17 ऊँटों में आधा आधा इन चीज़ तो है नहीं, रोटी तो है नहीं कि तोड़ के आपको उसको दे देंगे। ऊँट तो ऊँट है, अगर उसको काटेंगे तो मर जाएगा। तो उनको समझ में ही नहीं आ रहा था 1/2, 1/3 और 1/9 कैसे बांटें। और ऊँट तो उनके पास 17 ही था। तो उनको समझ में नहीं आया। वो राजा के पास गया। राजा ने बोला चलो ठीक है, तुम्हारा हम बंटवारा करते हैं। और इसी तरीके से गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया, लेकिन वो ऊँट का बंटवारा सही ढंग से कर नहीं पा रहे थे। तभी वहाँ पे एक व्यापारी आया। उसके पास एक ऊँट था। तो उसने क्या किया, उस ऊँटों में उसने बोला इतनी भीड़ कहाँ से लगी हुई है, क्या हो रहा है यहाँ पे, कुछ मिठाई उठाई बट रही है क्या, खाने चलो भूख लगी है खा लेते हैं। तो वो जाता है, देखता है भैया यहाँ पे तो कुछ और ही समस्या है। राजा कहता है अगर इनका बंटवारा सबको इस ऊँटों का बंटवारा सही ढंग से कर देगा उसको राजा जी इनाम भी देंगे। वो कहता है ठीक है। वो कहता मैं इन लोगों का बंटवारा कर सकता हूँ और ये खुश भी रहेंगे। जिस तरीके से उन्होंने पिताजी ने इनके बोला है बंटवारा करने के लिए मैं करूँगा और इनाम मुझे ही मिलना चाहिए। वो राजा से बोलता है। राजा कहता है ठीक है, आप लोग आप बंटवारा कर दीजिए जिससे ये तीनों खुश रहें। तो वो जो व्यापारी होता है उसके पास एक ऊँट होता है। और देखिए चलिए मैं आपको बताती हूँ वो किस तरीके से बंटवारा करता है कि ऊँटों को ना तो एक हिस्सा इधर लगता है ना उधर लगता है, बराबर जितना पिताजी ने वसीयत बनाई थी उतना ही तीनों बेटों को बंटवारा करके वो इनाम जीत के चला जाता है। तो देखिए व्यापारी ने क्या ट्रिक लगाई। आपको मैं ये सवाल सॉल्व करके भी दिखाऊंगी और एक तरह से आपके पास एक मैथ का एक सवाल भी रहेगा जिससे आप कभी भी कहीं भी इस सवाल को इस्तेमाल करके पहेली पूछ सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे इस सवाल को हल करते हैं। देखिए बच्चों, जो कहानी वो व्यापारी क्या कहता है, मैं इनका बंटवारा सही ढंग से कर दूंगा। उसमें कहा मैंने क्वेश्चन लिख दिया। एक आदमी के पास कितने ऊँट थे? 17 ऊँट थे। मरने के बाद उसने वसीयत जो बनाई, तीनों बेटों के नाम पे बनाई थी वसीयत। बड़े बेटे को 1/2, दूसरे बेटे को 1/3, तीसरे बेटे को 1/9 ऊँट था। और उसके पास ऊँटों की संख्या कितनी थी? 17। तो वो व्यापारी कहता है कि भैया मैं आपका बंटवारा सही ढंग से कर दूंगा। कोई कर नहीं रहा था तो उसके पास एक ऊँट और था। उसने उसी में अपने ऊँट बांध दिया। उसके पास कितना ऊँट हो गया? एक ऊँट और ऐड कर दिया तो उसने एक ऊँट ऐड और कर दिया उसने, तो 18 ऊँट हो गए। कितने ऊँट हो गए? 18 ऊँट हो गए उसके पास। अब वो बंटवारा करने लगा, कह रहे हाँ लाओ भाई किसको किसको कितना कितना बांटना है। तो बड़े बेटे को बोला ही था 1/2, तो टोटल उसने ऊँट कितने कर दिए हैं? 18। अब क्या करेंगे, 18 इधर लगेंगे, जो टोटल होता है वहाँ पे लिख देते हैं और जितना हिस्सा करना होता है वो लिख देंगे। अब इसको हम इससे काटेंगे अगर कटेगा तो 2 एकम 2, 2 निम 18 कट गया पूरा पूरा। अब क्या आया? ये 9 ऊँट क्या आया? बड़े वाले बेटे के हिस्से में 9 ऊँट, बोला 9 ऊँट इसके हैं। अब दूसरे बेटे के पास आया, वो कह रहा तुमको कितना मिलना है? तो कहता है 1/3 मिलना है। तो कहता है ठीक है, कितने ऊँट हैं? 18। तो 18 में से 3 को 1/3 करा तो 3 3 अब काटेंगे। 3 का पहाड़े में 18 कब आता है? 3 एकम 3 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 छिक 18, 6 से कट गया ये 3। अब कितना बचा? 6। तो दूसरे वाले बेटे को क्या में कितने ऊँट मिले? 6 ऊँट उसने बांट दे दिया।
अब तीसरे बेटे के पास आए, कह रहे हाँ हाँ तुमको कितना हिस्सा मिलना है, तो कहता है 1/9। तो फिर 18 लगाता है और फिर क्या करता है, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, कितना बच गया 2। तो उसको 2 ऊँट दे देता है, 2 ऊँट दे देता है। अब भाई आप ऊँटों को जोड़ो, कितना उनके पास ऊँट थे, तो 9 6 15, 15 2 17, 17 ऊँट का वो बंटवारा कर देता है और अपना जो एक ऊँट था उसमें वो अपना लेके चल देता है और इनाम भी उसको राजा दे देते हैं। और इस तरीके से वो ऊँटों का बंटवारा बराबर हिस्सों में कर देता है जो उसके पिताजी ने वसीयत बनाई थी, और अपना एक ऊँट वो लेके चला जाता है, क्योंकि 9 उसको बड़े वाले को मिल गया, 6 दूसरे वाले को और 2 सबसे छोटे वाले को, और 17 ऊँटों का बंटवारा सही सही ढंग से हो जाता है।